साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास बुलेटिन पर। कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को कुछ महिलाओं द्वारा एक व्यापारी का 4 लाख रुपयों से भरा बैग चुरा लिया गया। 2 महिलाओं को मौके से पकड़कर पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया गया है। इस घटनाक्रम के बाद कृषि उपज मंडी में खासा हंगामा हुआ। व्यापारियों ने मंडी बंद कर दी और सचिव कार्यालय का घेराव कर दिया। 3 घंटे तक मंडी में कारोबार ठप रहा। आखिरकार दोपहर 3:15 बजे मंडी में दोबारा से कारोबार शुरू हो सका और किसानों की उपज की बिक्री हुई। क्षीर सागर में रहने वाले रुपेश पाटनी की मंडी में रुपेश कुमार राकेश कुमार के नाम से पशु आहार की दुकान है। दोपहर करीब 12:30 बजे 6 से 8 महिलाएं रुपेश पाटनी के पास पहुंची। ये महिलाएं खाना खाने के लिए रुपए मांगने लगी। रुपए पाटनी ने इन्हें देने से मना कर दिया और दुकान से चले जाने को कहा। महिलाएं नहीं मानी और वे जबरन दुकान के भीतर घुसकर रुपयों की मांग करते हुए दुकान में साफ सफाई करने लगी। इस बीच एक महिला ने रुपेश पाटनी के काउंटर के पास रखे रुपयों से भरा बैग उठा लिया और चंपत हो गई। महिलाओं के दुकान से चले जाने के बाद रुपेश पाटनी को बैग नदारद दिखा। उन्होंने साथी व्यापारियों को बुलाया और महिलाओं की मंडी परिसर में तलाश शुरू कर दी। 2 महिलाओं को मंडी परिसर से ही पकड़ भी लिया गया। इनके साथी महिलाएं चंपत हो चुकी थी। जिन 2 महिलाओं को पकड़ा गया उनके पास से रुपयों का बैग नहीं मिला। इनमें 4 लाख रुपए रखे हुए थे। जिन महिलाओं को पकड़ा गया उन्होंने खूब नोटंकी भी की। एक ने तो खुद को निर्दोष बताने के लिए अपना हाथ काट कर जख्मी कर लिया। चिमनगंज मंडी पुलिस इन महिलाओं से पूछताछ में जुटी है। मंडी में दिन दहाड़े एक व्यापारी का उसी की आंख में धूल झोंककर बैग चुरा लेने की घटना से मंडी के अन्य व्यापारी खासे नाराज हो गए थे। सचिव अश्विन सिन्हा के कार्यालय का घेराव किया गया। आरोप लगाए गए कि मंडी में व्यापारियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। क्लोज सर्किट कैमरा बंद पड़े हैं। चौकीदार भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आरोप और सफाई के हंगामे के बीच करीब 3 घंटे तक मंडी में कारोबार ठप रहा। गुंडे बदमाशों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को नगर निगम और पुलिस की टीम भैरवगढ़ में एक बदमाश का मकान तोड़ने पहुंची थी। यहां पहुंचकर पता चला कि मकान तोड़ने की कार्रवाई पर कोर्ट से स्टे है, लिहाजा टीम को बिना कार्रवाई के वापस लौटना पड़ा। शुक्रवार को भैरवगढ़ क्षेत्र में रहने वाले दिनेश उर्फ लड्डू जोशी का नंबर था। दिनेश जोशी के खिलाफ 11 से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं। शुक्रवार सुबह नगर निगम और पुलिस की टीम मशीनों के साथ लड्डू उर्फ दिनेश के मकान पर पहुंची तो यहाँ रहने वाली ताराबाई नामक महिला ने अधिकारियों को सिविल कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखा दिया। इस महिला को सिविल कोर्ट ने स्टे देकर नगर निगम के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। शहर में मुहिम पर एक दिन का ब्रेक जरूर लगा, लेकिन जिले में दे दनादन घन ऑपरेशन चालू रहा। खाचरोद पुलिस ने 2 दिन पहले IPL का सट्टा करते हुए जिस सटोरिये अनिल जैन उर्फ भूरू दलाल को गिरफ्तार किया था, शुक्रवार को उसका मकान भी तोड़ दिया गया। ब्राह्मणीपुरा इलाके में शुक्रवार दोपहर पुलिस बल तैनात कर नगरपालिका के कर्मचारियों ने भूरू दलाल के मकान का नक्शा बदल डाला। खाचरोद में इस बात की खूब चर्चा है कि 2 केस में भूरू दलाल के मकान का ये हाल हो गया। सट्टे और जुए के मामले में जिन लोगों के खिलाफ कई अपराध रजिस्टर्ड हैं, उनकी ताल न जाने कब लाल होगी। ऐसे लोग उनके परिवार के द्वारा अगर नियमों को उल्लंघन करके अगर कोई निर्माण करते हैं तो निर्माण कार्यों को लगातार ध्वस्त करते हैं और इसी की कड़ी में आज यहाँ पे कार्रवाई की गई है। हम लोग सब मौजूद हैं। ये जो इसका जिसका मकान गिरा है, ये किस तरह के कारोबार में क्या इसका? देखिए, इसमें क्या है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिलाधीश महोदय के निर्देशन में लगातार जिले में जो भी अवैध और अनर्गल काम करते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनका कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन या उस पर काम किया गया, उसके खिलाफ नगर निकाय के द्वारा, नगर पालिका नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
दो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर उज्जैन दर्शन करने आई एक छात्रा की इंदौर रोड पर निनोरा में सड़क हादसे में मौत हो गई है। 12वीं की यह छात्रा मोटरसाइकिल पर सवार होकर दोस्तों के साथ वापस इंदौर लौट रही थी। सुदामा नगर इंदौर में रहने वाली अल्पाइन स्कूल की छात्रा सुबह अपने दोस्त नीलेश, पिता संतोष निवासी महावीर नगर इंदौर और अमन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए आई थी। तीनों जब दर्शन कर वापस लौट रहे थे तब निनोरा के नज़दीक एक ट्रक ने इनकी मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त नीलेश और अमन दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। बालिका ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि वह अपने परिवार को बिना जानकारी दिए दोस्तों के साथ उज्जैन आई थी। नापतोल विभाग की टीम ने जिले में गुरुवार को आकस्मिक जांच के दौरान 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए हैं। दोनों ही पेट्रोल पंप के संचालकों के खिलाफ केस बनाए गए हैं। विभाग की टीम ने महितपुर के नज़दीक कानाखेड़ी गांव में श्री कृष्ण पेट्रोल पंप की जांच की। यहां पेट्रोल और डीजल की मशीनें सत्यापित नहीं थी, लिहाजा पंप को सील कर दिया गया। आगर रोड के सातमोरी गांव का अवंतिका बायोडीजल पंप तो एक कदम आगे निकला। यहां जुगाड़ की मशीन से पेट्रोल मापा जा रहा था। एक जुगाड़ू मशीन का सीधे टैंक से कनेक्शन कर इस पंप से बायोडीजल बेचा जा रहा था। पंप को तो सील किया ही गया, जुगाड़ वाली मशीन को भी जब्त कर लिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराबखोरी करने वालों की अब शामत आ गई है। पिछले 2 दिनों से उज्जैन पुलिस सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। गुरुवार देर रात शहर के अलग अलग थानों में ऐसे 19 केस दर्ज किए गए। नीलगंगा थाना क्षेत्र में कवेलू कारखाने की खुली पड़ी ज़मीन को तो शराबियों द्वारा ओपन अहाता बना दिया गया था। पुलिस की टीम ने चारों तरफ से मैदान की घेराबंदी की। कुछ को पकड़ा, कुछ से उठक बैठक लगवाई, कुछ को समझाकर छोड़ दिया। विक्रम विश्वविद्यालय में संचालित 205 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 दिन आगे बढ़ा दी गई है। पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब 10 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। नए शिक्षण सत्र में विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली बार 3000 से अधिक आवेदन आए हैं। विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं एवं संस्थानों में संचालित 205 से अधिक स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए 30 सितंबर तक की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब इसे 10 अक्टूबर कर दिया गया है। एक अक्टूबर शुक्रवार से पश्चिम रेलवे ने कई सारी यात्री ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। रतलाम मंडल से चलने वाली 8 यात्री गाड़ियों के समय भी बदले गए हैं। इनमें से 7 उज्जैन स्टेशन होकर गुजरती हैं। उज्जैन से रतलाम के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन अब सुबह 5:30 बजे के बजाय 5:40 बजे चलेगी। इसके अलावा नागदा उज्जैन पैसेंजर नागदा से रात 11:35 के बजाय रात 11:25 बजे से चलने लगेगी। इंदौर से कोचुवेली, इंदौर से बरेली, इंदौर से बेरावल, इंदौर से बीकानेर और इंदौर से जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस के समय में भी बदलाव किया गया है। ये सारी ही ट्रेन इंदौर स्टेशन से वर्तमान समय से 5 से 10 मिनट देरी से चलेगी। नई समय सारिणी शुक्रवार से लागू भी हो गई है। उन्हेल के पास करनावत गांव में गुरुवार देर रात एक मजदूर की थ्रेशर की चपेट में आने से मौत हो गई है। मजदूर राजस्थान से मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की कटाई के लिए आए थे। मृत मजदूर का नाम पूना राम जाट, उम्र 58 साल है। वे राजस्थान के बाड़मेर जिले के रोड़वा कला गांव में रहने वाले थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले क्रम में फिर होगी मुलाकात नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।